भीख से कुछ नहीं मिला तो मिस्टी ने सोचा कि भीख मांगने से अच्छा है कि वह मेहनत मजदूरी करे। वह एक खेत के मालिक के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, साहब मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मैं खेतों में फसल भी काटूंगी, घास छीलूंगी, मैं बहुत मेहनत कर सकती हूँ। बेटी के पेट का सवाल है। खेत का मालिक उसे देखकर और ज्यादा गुस्से में आ गया और चिल्लाया, अबे चली जा यहाँ से, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? राजा थुंग थुंग ने साफ मना किया है कि कोई तेरी मदद न करे। मैं अपनी जमीन अपना परिवार क्यों दांव पर लगाऊं? तेरे लिए इस गांव में कोई काम नहीं है, भाग जा वरना सिपाही को बुलाता हूँ। फिर मिस्टी और उसकी बेटी एक रास्ते से जा रही थी। माँ के पास अपनी बच्ची को देने के लिए कुछ नहीं था, एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं। तभी मिस्टी की नन्ही बेटी रोते हुए, दर्द से बिलखते हुए अपनी माँ से बोली, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, तुमने मुझे कुछ खाने नहीं दिया। और बस बेटा, उस पल भूख और कमजोरी के कारण मिस्टी की बच्ची उसी क्षण तड़प तड़प कर अपनी माँ की गोद में ही मर गई। जो माँ कभी रानी थी वह अपनी बेटी को एक मुट्ठी अनाज भी नहीं दे पाई। फिर मिस्टी पुल के ऊपर पहुंची। वहां खड़ी होकर उसने पूरे गांव को देखा और बद्दुआ देने लगी। राजपुरम, तूने मेरी बेटी को भूखा मारा है, तूने एक माँ को ठुकराया है। अब सुन, जिस पल भी इस गांव में कोई बेटा पैदा होगा, मेरी बेटी की तड़प उस बच्चे का जीवन छीन लेगी। उसका सिर तुरंत धड़ से अलग हो जाएगा। ये गांव कभी अपनी अगली पीढ़ी नहीं देख पाएगा। ये मेरा शाप है। और उस शाप को देते ही वह रानी मिस्टी उसी पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली। उसकी आत्मा उसी क्षण एक भयानक शक्ति बन गई।